हेलो दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुलेमान। फ्रांस में सरकार गिर गई है। जी हां, फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर माइकल बर्नियर ने इस्तीफ़ा दे दिया है। उनकी गवर्नमेंट गिर गई है। नो कॉन्फिडेंस वोट में 577 में से 321 वोट मिले, जिसके कारण फ्रेंच गवर्नमेंट गिर गई, जो हाल ही में चुनकर आई थी इन द मंथ ऑफ सितंबर। फ्रेंच गवर्नमेंट गिरने के बाद से फ्रांस में पॉलिटिकल क्राइसिस, राजनीतिक संकट बढ़ गया है। अगर फ्रांस के पॉलिटिकल सिस्टम की हम बात करें तो ये सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तौर पर काम करता है। यहाँ पर राष्ट्रपति को ज़्यादा अधिकार हैं विस प्राइम मिनिस्टर। वो इंटरनेशनल रिलेशंस, डिफेंस और इम्पॉर्टेंट मुद्दे पर कंट्रोल रखता है, जबकि वहाँ का प्राइम मिनिस्टर फ्रेंच के लोकल अफेयर्स पर ज़्यादा दखल रखता है। इसलिए फ्रांस में हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के बजाय प्रेसिडेंट ज़्यादा पावरफुल है। फिर भी इन्होंने दोनों का सेंसस बना के रखा और प्रेसिडेंट और पीएम दोनों को इंटैक्ट रखा। ये व्यवस्था 1958 में आई, जब 4th फ्रेंच रिपब्लिक गिर गई और 5वां फ्रेंच रिपब्लिक सामने आया। एमेनुएल मैक्रों वहाँ के राष्ट्रपति हैं। अब उन्हें चुनना है अगला पीएम। वो वहाँ पॉपुलर नेता हैं और 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं। अब ऐसा होने पर कहा जा रहा है कि वहाँ के जो राइटिस्ट नेता हैं, मैरिन ले पेन, जो एक्सट्रीम राइटिस्ट नेता हैं, वो उभर सकती हैं और की पॉलिटिकल पोजीशन पा सकती हैं। हालांकि ऐसा लगता तो नहीं, लेकिन हो सकता है कि अगर दोबारा चुनाव हों तो वो दोबारा उभर कर एक बड़ी नेता बन सकती हैं और पीएम और शायद आगे चल के प्राइम प्रेसिडेंट भी फ्रांस की वो बने। फ्रांस के साथ ऐसा हो रहा है तब जब इंडिया और फ्रांस का पॉलिटिकल इंगेजमेंट, डिफेंस इंगेजमेंट, इकोनॉमिक इंगेजमेंट बढ़ते जा रहे हैं। हम फ्रांस से राफेल खरीद रहे हैं, और डिफेंस इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, फ्रांस के साथ डिफेंस एक्सरसाइज कर रहे हैं और दूसरे हमारे एक्टिविटीज़ साथ चल रही है। अगर ऐसा होता है तो इस सारे एक्टिविटीज़ को झटका लगेगा। भारत भी कोई बड़े डिसीजन लेने से पहले 10 बार सोचेगा और अगर कुछ निर्णय ले लिया होगा कि फ्रांस के साथ आगे बढ़ना है तो उसे अभी होल्ड पर रखेगा। इस क्राइसिस के कारण फ्रांस को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ सकता है। बहुत सी राइटिस्ट गवर्नमेंट्स चुन रही हैं ग्लोबली जनता, चाहे वो यूएस में हो, फ्रांस हो या कोई और कंट्री हो। हमें अच्छा लगता है कि कोई राइटिस्ट गवर्नमेंट आ रही है जो देश को, रिलीजन को प्रायोरिटी देती है विस सेकुलरिज्म और दूसरे मेरिट्स को। लेकिन ऐसा नहीं है कि राइटिस्ट गवर्नमेंट से अगर चुनी जाएंगी तो उसमें भारत के नेताओं का, भारत के लोगों का फ़ायदा होगा। आपको शायद ध्यान रखना चाहिए कि यूरोप जाना जाता है अपने ब्लैक रेसिज्म इतिहास के लिए। रेसिज्म कभी फ्रांस या यूरोप से गया ही नहीं। वो कमज़ोर पड़ा लेकिन कभी ख़त्म नहीं हुआ। और अगर कोई राइटिस्ट नेता चुनकर आएगा तो उसकी प्रायोरिटी फ्रांसीसी लोग होंगे, ना कि फॉरेनर्स जो वहाँ पर बस गए हैं या काम कर रहे हैं। उनकी पहली प्रायोरिटी सबसे पहले ये होगी कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उन्हें उठाकर फेंके। खासकर ये बात तब ध्यान रखनी होगी जब मिडिल ईस्ट में क्राइसिस है और इस्लामिक कंट्रीज से इमिग्रेंट्स यूरोप आ रहे हैं। अफ्रीका से तो बहुत सारे इमिग्रेंट्स फ्रांस में आते रहते हैं जो वहाँ पर नेटिव फ्रेंच को परेशान कर रहे हैं और अपना एक दबंग पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर कोई राइटिस्ट नेता वहाँ पर बैठा तो सबसे पहले वो इमिग्रेंट्स को भगाएगा और तब दिक्कत उनको भी आएगी जो राइटफुल मैनर में वहाँ रह रहे हैं, जो राइटफुल तरीके से फ्रांस आए हैं और जो लॉ अबेडिंग पर्सन्स हैं। इसलिए इस बात पर भी ध्यान रखना होगा कि कोई ऐसी नेता ना आ जाए जिससे भारत फ्रांस के संबंध खराब हों। अभी हमारे संबंध इटली से, फ्रांस से, स्पेन से काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा नेता आया जिसने कोई ऐसी नीति अपनाई जिससे इंडो फ्रेंच रिलेशन में जगह से भी खटपटाहट हुई तो इसके वाइड रेंज रेमिफिकेशंस होंगे और ग्लोबली इसका असर होगा। तो इट्स न्यूज़ इन ट्रांजिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, सो आई थॉट टू मेक अ वीडियो इन दिस रिगार्ड। इस पर नजर रहेगी और कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है तो मैं इस पर एक अपडेटेड वीडियो फिर से बना दूंगा। सो कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ डू सब्सक्राइब चैनल। थैंक्स अ लॉट।